नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर बैंक ने आपकी ईएमआई को बढ़ा दिया है और आप परेशान हैं। ईएमआई को बढ़ाने के दो तरीके होते हैं। एक तो बैंक ने आपके इंस्टॉलमेंट में इंक्रीज कर दिया है। मान लीजिए कि आपका जो एग्रीमेंट है बैंक के साथ, आपने अगर 120 इंस्टॉलमेंट के लिए लोन लिया है और बैंक ने जानबूझ करके बिना आपको बताए आपके इंस्टॉलमेंट को 136 कर दिया है, 140 कर दिया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है। देखिए, बहुत सारे लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि जितने भी एनबीएफसी कंपनीज़ हैं, जितने भी ये छोटे छोटे एनबीएफसी कंपनीज़ हैं, ये कंपनियां बहुत ही ज़्यादा हरास करती हैं अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को। वो क्या करती हैं कि आपके जो भी इंस्टॉलमेंट्स है, जो भी इंस्टॉलमेंट एग्रीमेंट में बना हुआ है, मान लीजिए कि आपने कोई भी मॉर्गेज करके लोन लिया है या विदाउट कोई भी कोलेटरल आपने लोन लिया है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन। अब उसमें बैंक ने क्या किया, एक तो ये बैंक होते ही है, जितने भी एनबीएफसी कंपनीज होती हैं वो बैंक के कैटेगरी में ही आती हैं। जो लोन लेने देने काम करते हैं उनको बैंक ही कहा जाएगा। अब ये एनबीएफसी कंपनीज क्या करती हैं कि अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं, जितने भी कस्टमर्स हैं, उनके जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उसको वह रातों रात इंक्रीज कर देते हैं। आप जाते हैं ब्रांच में पूछते हैं कि आपने हमारे 120 ईएमआई की जगह पे 136 कैसे कर दिया, 140 कैसे कर दिया। यानी कि जो इंस्टॉलमेंट का समय है, जो इंस्टॉलमेंट है उसमें वह क्या करते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं, बढ़ोतरी कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में आप तो कभी लोन भर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप 120 भर देते हैं तो पता चलता है कि 16 और भरने हैं, 16 भर दिया तो पता चला कि 15 और भरने हैं। तो इस प्रकार से ये जो एनबीएफसी कंपनीज हैं अपने सारे क्लाइंट्स को इसी तरीके से परेशान करती हैं। अब इस सिचुएशन में आप एनपीए होना लाजमी है। आपका अकाउंट एनपीए हो जाएगा, बैंक आपके ऊपर सरफेसी एक्ट में कार्रवाई शुरू कर देगी, रिकवरी एजेंट्स भेजना शुरू कर देगी। तो ऐसे सिचुएशन में आप बिल्कुल फंस जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि बैंक ने कैसे आपकी संपत्ति को बेच दिया। तो ऐसी सिचुएशन से आपको निकलने के लिए करना क्या है। देखिए, सबसे पहले तो अगर आप देखते हैं कि आपने अपनी ईएमआईज पे कर दी और कोई जो एनबीएफसी कंपनीज होते हैं उनके आपके पास ऐप होते हैं। अब आप उस ऐप में अपना देखते रहते हैं कि आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट बची हुई है। तो जैसे ही आप देखते हैं कि आपकी इंस्टॉलमेंट 120 की जगह 136 शो कर रहा है, तो आप इसमें बैंक के पास जाते हैं। बैंक में आपको आपके सेटिस्फाइड यानी कि संतोषजनक उत्तर आपको नहीं मिलता है। इसके लिए बैंक कहता है कि आप हेड ऑफिस में जाइए, हमसे कोई मतलब नहीं है, जो भी होता है वह हेड ऑफिस में होता है। हेड ऑफिस में आप जाते हैं तो हेड ऑफिस वाले कहते हैं कि आप अपने लोकल ब्रांच में जाइए, ये वहाँ का मामला है। तो ऐसे सिचुएशन में मिला जुला करके बैंक आपके साथ खिलवाड़ करती है, आपका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता है। तो ऐसे कंडीशन में आपको सबसे पहले तो ये करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि पता चल जाता है कि आपकी 120 ईएमआई की जगह 136 ईएमआई हो गई है, तो आप अपना स्टेटमेंट निकाल लीजिए। उस स्टेटमेंट का जो भी प्रिंट आउट है उसको लेकर के सीधा आपको क्या करना है, आरबीआई को और बैंकिंग लोकपाल, इन दो संस्थाओं में आपको कंप्लेन करना है अपने बैंक के अगेंस्ट में। अब इन दो संस्थाओं में आपको कंप्लेन करने के लिए ऑनलाइन फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। साथ ही साथ आप आरबीआई के पोर्टल पे जाकर के वहाँ कंप्लेन सेक्शन में भी आप बैंक के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। वहाँ से आपको एक शिकायत दर्ज किया हुआ एक नंबर मिल जाएगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वह आपको करना है कि कंज्यूमर फोरम में बैंक के खिलाफ डेफिशिएंसी ऑफ बैंक सर्विस का केस फाइल करना है। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बीमारी ही कहा जाएगा। आजकल ऐसे एनबीएफसी कंपनीज बहुत हैं जो इस प्रकार की गड़बड़ी करके ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा रही हैं। अपने क्लाइंट्स के जो भी इंस्टॉलमेंट्स हैं उनको वो बढ़ा रहे हैं और क्लाइंट ऐसे ही इंस्टॉलमेंट के चक्कर में फंसे पड़े हैं और वो जीवन भर इसी तरीके से फंसे पड़े रहेंगे। जीवन भर वो किसी प्रकार से अपने इस
कर्जे से कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। हर बार उनका इंस्टॉलमेंट इसी तरीके से अगर बढ़ता रहा तो ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या है, जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई। पहला, इसमें बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करना है। दूसरा, आरबीआई के पोर्टल पे इनकी कंप्लेंट करनी है। और तीसरा, इसमें आपको कंज्यूमर फोरम में केस फाइल करना है बैंक डेफिशिएंसी ऑफ सर्विसेज का। इन 3 काम को अगर आपने कर लिया तो आपका जो भी इंस्टॉलमेंट बढ़ गया है वह बैंक के द्वारा रिवाइज कर दिया जाएगा, उसको अमेंड कर दिया जाएगा, सुधार कर दिया जाएगा। और जितनी ईएमआई आपके साथ एग्रीमेंट में बैंक ने एग्रीमेंट लेटर पे लिखा होगा उतनी ही ईएमआई वह आपसे ले सकता है। इसके अलावा वह ज़्यादा ईएमआई नहीं ले सकता है। लेकिन अगर इन 3 कामों को आप नहीं करते हैं तो बैंक हमेशा आपको परेशान करता रहेगा, बाकी के बचे हुए ईएमआईज़ के लिए आपको परेशान करेगा, आपका अकाउंट एनपीए कर देगा, आपके ऊपर सरफेसी एक्ट का इस्तेमाल करके आपके प्रॉपर्टी को ऑक्शन कर सकता है। अगर वह सिक्योर्ड नहीं है तो फिर वह आपके अगेंस्ट में वह रिकवरी सर्टिफिकेट इशू करा सकता है आपके तहसील से। तो हमेशा आपको ध्यान देना है और बहुत ही सावधानी से ऐसे बैंक के फ्रॉड से बचना है। तो ऐसे बैंक से बचने के लिए आपको इन 3 कामों को ज़रूर करना है। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसे लगी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिएगा। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।